हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम जो देख रहे हैं वो सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट किसी भी एग्जाम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें से डेफिनेटली पाओगे कि वो क्वेश्चन एज इट इज या सिमिलर वे में आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये सीरीज आप कंटिन्यूस देख लेना। लिंक पूरी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्लेलिस्ट की, आप उसको ज्वाइन कर लेना और उस प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है, वह क्या कहलाती है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए है? 6 से 14, 7 से 13 या फिर 5 से 11 या 6 से 12? इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासीय या सांख्यिकी विधि? इसमें विकास की बात हो रही है तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? विकासीय विधि। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्डनर ने 7 वृद्धि का बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी, भावात्मक या अंतर व्यक्ति या भाषात्मक? गार्डनर ने जो 7 बुद्धि के अधिमान निर्धारित किए उसमें से पहला है स्थान संबंधी, इसके साथ अंतर्व्यक्ति और भाषात्मक है, लेकिन भावात्मक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है तथा वास्तविक आयु 4 साल है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 5/4 गुणा 100, यानी कितना? 125। इसके साथ नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बी एन झा, स्किनर या डेविस या वुडवर्ड? इसका आंसर है स्किनर, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 साल की आयु में बालक जो है हिंदी अक्षरों को पहचानने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्किया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? इसका आंसर है पढ़ने की अक्षमता को हम बोलते हैं एल्किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजी की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 साल, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 15 साल? पियाजी की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु अवधि है 11 से 15 साल। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले या जेम्सली? इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी, जिन्होंने अपने पुत्र पर ही मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालक का विकास होता है? ऑप्शन ए है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई भी नहीं। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी बुद्धि, और सिर से पैर, इसकी ओर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के संबंध में इनमें से गलत कथन क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा, सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति? इसका हमने अभी पढ़ा, विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, वर्तुलाकार गति है। इसमें क्या नहीं है? विशिष्ट से सामान्य की होता है, ये जो है गलत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 14, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शिशुअवस्था, डिम, बीजकरण या भ्रूणावस्था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था जो है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? मन और शरीर का विकास, शरीर और हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? तो इसका सही उत्तर होगा मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है? पैर, सिर, गढ़ या सभी का? सिर होता है सबसे ऊपरी भाग, उससे नीचे भाग धड़, और धड़ से नीचे होता है पैर। सबसे पहले जो बनता है वो बनता है सिर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? पूर्ण मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और शिशु में 306, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम 270 ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 3 माह या 9 माह के अंतर पर? तो इसका सही उत्तर है 3 माह। क्वेश्चन नंबर है 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300, 350, 400 या 450 ग्राम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 350 ग्राम। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 20, कल्पना जगत में विचरण होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था तथा किशोरावस्था, दोनों ऑप्शन?
कल्पना जगत में विचरण जो है शैशवावस्था तथा किशोरावस्था दोनों में होता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो कितने साल की उम्र में वह मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? जिस वर्ष के दौरान वह हिंदी के अक्षरों को समझने लगता है, उसी वर्ष में वह रंगों की पहचान भी कर पाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, 5 वर्ष। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था। नेक्स्ट में क्वेश्चन है 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, मां, ध्वनि या भोजन? इसका सही उत्तर है प्रकाश। 3 महीने के बाद वह अपनी मां को पहचानना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? दमन का मतलब होता है दबाना, शांत का मतलब शांत करना, उसकी इच्छा की पूर्ति करना। तो यहाँ पर आंसर सही क्या होगा? शांत। बालक की जिज्ञासा को हमेशा शांत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 26 है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी हैं? रुचियां, आवश्यकता, असुरक्षा या अभिवृत्ति? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असुरक्षा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था? तो इसका सही उत्तर है आधारहीन या फिर आधार मुक्त आत्मचेतन अवस्था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर या मैकडुगल या फिर मुनरो? विकास से व्यक्ति में नई संरचनाएं जन्म लेती हैं, यह कहा हरलॉक ने। ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 29, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली या ग्रिटफे? तो ये सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टैनली हॉल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 30, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, पैड्रिक या फिर ईएलपी?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीन पियाजे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से, तर्क व निर्णय से, स्मृति के विकास से, अवबोध की क्षमता से। तो शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई का मानव विकास से कोई भी संबंध नहीं होता। कितने भी छोटा या कितना भी ऊंचा व्यक्ति जो है उसका विकास उसी स्पीड या फिर नॉर्मल तरीके से हो सकता है। ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। प्रारंभिक अवस्था में 306 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है ये हड्डियां जुड़ती जाती हैं और फाइनल जो हड्डियां हो जाती हैं वो हो जाती हैं 206, और ये हड्डियां प्रौढ़ावस्था तक रहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रौढ़ावस्था में। क्वेश्चन नंबर 33 है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, समायोजन की। इसके साथ नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 34 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन एक है स्किनर, स्टैनली हॉल, ई ए क्लिप्ट्रिक और जॉन थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टैनली हॉल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 35 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? कौन सा समय होगा? इस अवस्था में बालक को बोध नहीं होता, लेकिन 3 से 6 वर्ष की अवस्था में पहला बनाम दोष अवस्था कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा कारक नहीं है? परिवार व वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति। बालक के मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है परिवार। तो परिवार का वातावरण, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करती है, लेकिन धार्मिक वातावरण ये बालक के मानसिक विकास को उतना प्रभावित नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ऑप्शन ए है कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल या पावलव। वंशानुक्रम के लिए प्रयोग किया मेंडल ने, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर है 40, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा आसानी से चिढ़ने वाला। मित्रवत की बात कर रहा है तो मित्रवत का मतलब ये सामाजिक हो सकता है, खुश मिजाज हो सकता है, ऊर्जा का उच्च स्तर वाला हो सकता है, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला मित्रवत नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 41, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 42, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन एक है कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गर्टन या फिर इवान पावलोव। तो इसका सही उत्तर है कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने बच्चों में प्रस्तुत वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या बेलॉक। तो इसका सही आंसर है पियाजे, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें उन्होंने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन वन है इसमें प्राहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थिरता। यहाँ बच्चे के लिए अनुकरण की बात हो रही है सूर्य के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, सजीव चिंतन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 45, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? स्किनर, अल्बर्ट या फिर नाम चॉम्स्की या फिर ईसी टॉलमैन। जन्मजात गुणों की बारे में दावा करने वाले वैज्ञानिक थे नाम चॉम्स्की। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ऑप्शन एक मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसूति। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्टलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय समानता, शाब्दिक तर्क या चित्र पूर्ति। वेस्टलर बुद्धि के निष्पादन मापन के लिए उपयोग में लाई जाने वाला कौन सा है? चित्र पूर्ति। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 48, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। इसको क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था या संज्ञानात्मक।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 49। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इवेंट किसने लिखी? पियर, शिन, डार्विन या फिर स्टर्न? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, डार्विन। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मानवीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या ये सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी 50 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देखें। जो क्वेश्चन नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लें, और कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको कंप्लीटली आप पढ़ लेंगे। बाकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी सेम टाइम पर, तो जितना हो सकता है इसको लाइक और शेयर करें। ओके, गुड लक।